हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। डेली क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब हमारे एग्ज़ाम में जो है वो बहुत ही कम समय रह गया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट होगा, 14 मार्च से। तो 14 मार्च में अब कम ही समय रह गया, तो अब हमें अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए डेली क्लास आप लोगों के लिए लाया है लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, लाइव टेस्ट और वन लाइनर क्वेश्चनों का क्लास, जिसका टाइमिंग जो है इस प्रकार से सुबह 9 बजे जो है वो टॉप 30 क्वेश्चन का क्लास रहेगा। नेक्स्ट है 12:30 बजे यानी 12:30 में दोपहर के समय, इसमें आपको लाइव क्लास करवाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है शाम में 6 बजे, तो शाम में 6 बजे जो है वो टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन का क्लास रहेगा, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फिर नेक्स्ट है 8:30 बजे लाइव क्लास, यानी नाइट में 8:30 बजे भी लाइव क्लास करवाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे संडे का लाइव टेस्ट, यानी संडे में सुबह 6 बजे से हमारा लाइव टेस्ट होगा, जिसमें आपको एक सप्ताह में जितने भी क्वेश्चन करवाए रहेंगे उन सब का जो है लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपको ये देखना है कि आप एक सप्ताह में कितने क्वेश्चनों को समझ पाए हैं या कितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो इस बेसिस पे आपको ये देखना है कि एक सप्ताह में आपने कितने क्वेश्चनों को याद किया है। तो इसके लिए संडे को जो है वो पूरे लाइव टेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा क्लास है वो अगला क्लास कब है, सुबह 9 बजे, यानी कुल 3 घंटे बाद। उसके बाद कब होगा, दोपहर 12:30 बजे, फिर शाम में 6 बजे और फिर नाइट में 8:30 बजे। तो अब से हमारा क्लास का टाइमिंग जो है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो डेली क्लास आपको इस तरह से तैयारी करवाएगा जिससे आपको एक भी क्वेश्चन याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि डेली क्लास जितना भी क्वेश्चन करवाएगा उन सब का रिवीजन भी करवाएगा, जिससे आपको क्वेश्चन याद करने में परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज @डेली क्लास 27 को फॉलो नहीं किया है तो उसे फॉलो कर लें। और दोस्तों, आज के इस सेशन को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो कौन सा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से देना है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो बिरसा मुंडा के गुरु जो थे वो कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आनंद पांडे। आनंद पांडे जो थे बिरसा मुंडा के गुरु थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है और ज्वारीय बंदरगाह भी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सेन नदी के किनारे। यहाँ पे सीन है, तो पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सेन नहर के किनारे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दें और हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है, सेशिल्स किस महासागर में स्थित है। सेशिल्स जो है वो किस महासागर में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हिंद महासागर। तो सेशिल्स जो है वो कहाँ पे स्थित है, हिंद महासागर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ स्थित है, यानी ग्रेट आर्टिजियन बेसिन जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट आर्टिजियन बेसिन जो है वो कहाँ पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है वो भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है नेपाल नगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। नेपाल नगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइएगा। नेपाल नगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेपाल नगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री जो है वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में है? तो ओजोन परत का घनत्व जो है सबसे अधिक किस मंडल में है? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। ओजोन परत का घनत्व जो है वो सबसे अधिक किस मंडल में है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? समताप मंडल। तो ओजोन परत का घनत्व जो है सबसे अधिक किस मंडल में है? समताप मंडल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा हरिकेन, यानी हमारा क्वेश्चन क्या है? हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो हरियाणा हरिकेन जो है वो किसे कहा जाता है? तो हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कपिल देव को। हरियाणा हरिकेन जो है वो किसे कहा जाता है? कपिल देव को कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे रॉबर्ट पियरी, एडमंड हिलेरी, अमुंड सेन और रिचर्ड बॉस। तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अमुंड सेन। अमुंड सेन कौन थे? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो D2O जो है उसको किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपको जल्दी से देना है कि D2O का प्रयोग जो है किस चीज़ में किया जाता है? तो D2O का प्रयोग जो है किस में किया जाता है? मंदक में। तो मंदक में D2O का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। तो प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो क्या है? प्राकृतिक बहुलक यौगिक का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही, पद्मा के नाम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तानसेन। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन कौन थे? तानसेन जो थे वो अकबर के राजस्व विभाग के मंत्री थे, यानी राजस्व मंत्री थे। तो तानसेन का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। तो तानसेन का जो वास्तविक नाम था क्या था? रामतनु पांडे। और ये किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में। तो तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कौन सी प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक पद जीता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने ओलंपिक पदक जीती थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा जो है उसका अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक जो है वो कितना होता है? 2.4। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता के समय में सबसे अधिक पूजा जो है कौन से जानवर का किया जाता था? तो जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है कि कौन से जानवर का पूजा हड़प्पा सभ्यता में किया जाता था। तो सांड का पूजा जो है हड़प्पा सभ्यता में किया जाता था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से क्या होता है? किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से क्या होता है? तो क्या होता है अर्धचालक की चालकता में ताप बढ़ने से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी बढ़ता है। तो किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से क्या होता है? वह बढ़ने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन 3-4 बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बिल्कुल सही, NaOH। NaOH जो है वो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण है? तो हमारा जो फल है वो मीठा किसके कारण होता है? तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि फल जो है मीठा क्यों होता है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रक्टोज, यानी डी। फ्रक्टोज के कारण कोई भी फल जो है वो कैसा होता है? मीठा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रक्टोज, यानी डी। तो फ्रक्टोज के कारण क्या होता है? फल जो है कैसा होता है? मीठा होता है। तो यह क्वेश्चन जो है आप एकदम VVI में ले लीजिएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण है? तो फ्रक्टोज। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक जो है वो कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। कर्नाटक राज्य जो है वो कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू जो है वो दिल्ली का अंतिम शासक था। और हेमू जो है किसके समकालीन थे? अकबर के। तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू। बिल्कुल सही जवाब रहा आपका हेमू। हेमू जो है वो कौन था? दिल्ली का अंतिम शासक था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सी। और हेमू किसके समकालीन थे? अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई? तो भारत की जो पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र वो किस ईस्वी में बनाया गया था? तो जल्दी से आपको बताना है कि हरिश्चंद्र फिल्म जो है वो कब बनाया गया था? तो 1913 में। तो 1913 में जो है वो हरिश्चंद्र नामक फिल्म बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ? यानी दिल्ली सल्तनत का जो सीमा था उसका सबसे ज़्यादा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो जल्दी से इसका आंसर आपको देना है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था, या मोहम्मद बिन तुगलक के, सिकंदर लोदी, या बलबन के शासनकाल में। तो दिल्ली सल्तनत की जो सीमा थी उसका सर्वाधिक विस्तार जो है किसके समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत की जो है सीमा का जो है विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
यानी सिंधु नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो यह क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो जल्दी से इसका आंसर बताना है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, मानसरोवर झील में। तो सिंधु घाटी का यानी सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, मानसरोवर झील में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब की गई, यानी होम रूल लीग की स्थापना जो है वो कब की गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1916। तो 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का वास्तुकार कौन था। एक्चुअली में ताजमहल का जो आर्किटेक्ट क्या था वो किसने किया था। तो जल्दी से आपको बताना है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। अगर आपने हमारा पिछले क्लास किया होगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन करवाया गया था कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो जल्दी से आपको बताना है कि ताजमहल का वास्तुकार जो था वो कौन था। बिल्कुल सही जवाब अहमद लाहौरी जो है वो ताजमहल का वास्तुकार था। और आपको ये बताना है कि ताजमहल किसने बनवाया था। तो जल्दी से बताइए कि ताजमहल किसने बनवाया था। तो ताजमहल जो थे किसने बनवाए थे, शाहजहां ने। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। और उसका वास्तुकार कौन था, अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 256। तो किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 243। तो अनुच्छेद 243 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो आप सभी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ सके। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का मौलिक नाम क्या है। तो महाभारत का जो है वो मौलिक नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाभारत का मौलिक नाम क्या है, जय संहिता। जय संहिता जो है क्या है, महाभारत का मौलिक नाम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। जय संहिता जो है क्या है, महाभारत का मौलिक नाम है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक करके हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन के साथ साथ रिवीजन भी करवाया जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में जो है बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, यानी संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाग 5 में। तो न्यायपालिका का उल्लेख जो है वो कहाँ पे किया गया है, भाग 5 में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, माय गर्लहुड, यानी माय गर्लहुड किसकी आत्मकथा है। तो जल्दी से आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि माय गर्लहुड किसकी आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है, तस्लीमा नसरीन की। और तस्लीमा नसरीन की एक और फेवरेट नोवेल कौन सी है, द फ्रेंच लवर। तो द फ्रेंच लवर किसकी है, तस्लीमा नसरीन की। और माय गर्लहुड किसकी आत्मकथा है, तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तस्लीमा नसरीन। जबकि चेतन भगत जो है ये भी जाने माने राइटर हैं, यानी द गर्ल लिव इन रूम नंबर 105, द गर्ल इन रूम नंबर 105, ये इनकी फेवरेट बुक है, यानी चेतन भगत की। जबकि माय गर्लहुड और द फ्रेंच लवर की इनकी राइटर कौन है, तस्लीमा नसरीन। तो माय गर्लहुड किसकी आत्मकथा है, तस्लीमा नसरीन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो पुरी कहाँ पे है, गुजरात में। तो गुजरात स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो आपको ये बताना है कि पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसको किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
बिल्कुल सही, गंग वंश, यानी गंग वंश के शासक जो थे वो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यह क्वेश्चन जो है हमने पिछले वीडियो में भी टाइटल किया था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो जल्दी से आपको बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगर आपने अभी तक हमारा पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो जाके उसे देख लें। उसमें जितने भी क्वेश्चन करवाए गए थे उनमें से 30% क्वेश्चन जो है आपको इस सेशन में मिलेंगे। तो जल्दी से आप सारे वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो है स्थानीय स्वशासन की स्थापना जो है वो कब हुई थी? जल्दी से बताइएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई थी? 1882 में। तो भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना जो कब हुई थी? 1882 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? हमारी जो आकाशगंगा है उसकी आकृति कैसी है? तो जल्दी से आपको बताना है कि हमारी आकाशगंगा जो है वो कैसी है? गोलाकार है, वृत्ताकार है, शंकुकार है या स्पाइरल है? तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि हमारी जो आकाशगंगा है उसकी आकृति यानी शेप जो है वो कैसी है? गोल है, वृत्ताकार है, शंकुकार है या स्पाइरल है? तो हमारी आकाशगंगा की आकृति जो है वो कैसी है? जल्दी से बताना है आपको कमेंट करके कि हमारी आकाशगंगा की आकृति जो है वो कैसी है? स्पाइरल है। तो हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है यानी शेप है वो कैसी है? स्पाइरल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? तो प्रोटीन के निर्माण में जो है प्रमुख घटक जो है वो कौन से हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है? तो अब हमको ये बताना है कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में जो है वो किस प्रकार का रेगिस्तान है? सहारा रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान है, कालाहारी रेगिस्तान है या सोमाली रेगिस्तान है? तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है। बिल्कुल सही, कालाहारी रेगिस्तान। कालाहारी रेगिस्तान जो है वो कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम क्या करेंगे? VVI मान के चलेंगे कि अष्टदिग्गज का जो संबंध है वो किससे है। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा कि अष्टदिग्गज का संबंध जो है वो किससे है। जल्दी से आपको बताना है कि अष्टदिग्गज का संबंध जो है वो किससे है। तो अष्टदिग्गज का जो संबंध है वो है कृष्णदेव राय से। तो अष्टदिग्गज का संबंध जो है वो किससे है? कृष्णदेव राय से। तो हमारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी। कृष्णदेव राय से अष्टदिग्गज की संबंध है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो है वो किस में होता है? तो जल्दी से आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है। तो हमारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? DNA। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? DNA। तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो है किस में होता है? DNA में। चलिए आपको ये बताना है कि DNA का पूरा नाम क्या होता है। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि DNA का पूरा नाम क्या होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है कि DNA का पूरा नाम क्या होता है। तो DNA का पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एग्जाम में जो है डीएनए का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? डीएनए में। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई जो है वो क्या है? तो जल्दी से आपको बताना है कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई जो है वो क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो है वो क्या है? प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है कि अब जो हमारा क्लास है उसका टाइम टेबल जो है कुछ इस प्रकार से है, जिसमें आपको 9 बजे जो है टॉप 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, 12:30 बजे लाइव क्लास होगा, 6 बजे टॉप 50 ऑनलाइन क्वेश्चन होगा और 8:30 बजे लाइव क्लास होगा। और संडे के दिन जो है वो क्या होगा? सारे क्वेश्चनों का टेस्ट होगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी था। अगर आप इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए होंगे तो कोई बात नहीं, इसका प्रैक्टिस जो है हम अगले सेशन में करवा देंगे, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन को रटने में रटने की प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी आप आसानी से उसे समझ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।